सलाम दोस्तों, मैं अब्दुल वसीम। आप देख रहे हैं डीएस न्यूज, सच पर रखे आपके आगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में आए दिन कई सारे लोग अपने अपने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम हमारे शहर हैदराबाद के सोशल मीडिया की जानी मानी शख्सियत मुजाहिद मोइनुद्दीन खुदरी का आता है। वैसे तो मुजाहिद मोइनुद्दीन खुदरी ने सोशल मीडिया पे आवाम के लिए ऐसे कई सारे वीडियोस बनाए, लेकिन आज का इनका ये जो वीडियो है, ये एक ऐसे इंसान के बारे में है जो अपनी पत्नी को छोड़कर पूरा देश चला रहा है। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है। मुजाहिद मोइनुद्दीन खुदरी ने नरेंद्र मोदी की बीवी यशोदा बेन से ये कहा है कि बहन, तुम सिर्फ एक बार हमारे शहर हैदराबाद को आ जाओ, कसम खुदा की हम वो जमीन आसमान को एक करके तुम्हें तुम्हारे पति परमेश्वर नरेंद्र मोदी से मिलवा कर रहेंगे। तफसीलात के लिए आइए देखते हैं डीएस न्यूज की ये खास रिपोर्ट। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। आजा आजा आवारा हूँ, घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मरहबा। मैं मुजाहिद मोइनुद्दीन खुदरी, MMK टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अभी आपने 2 वीडियोस देखे हैं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जनता के लिए सेवा करते हैं और खुसूसी वुमेन प्रोटेक्शन के बारे में बहुत बात करते हैं, तो मेरी अदबन गुजारिश है हमारे नरेंद्र मोदी साहब से, आप क्यों ना यशोदा बहन को अपना रहे हैं। भाई बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो इंसान अपनी बीवी के साथ बीवी का हक नहीं दे सकता, तो वो देश के साथ क्या इंसाफ करेंगे। जो इंसान बिचारी, वो भी हमारी बहन है, यशोदा बहन, आप हमारी बहन हैं। आपको मैं मुजाहिद मोइनुद्दीन खुदरी वादा करता हूं, आप हैदराबाद को आइए, हम आपको आपके पति परमेश्वर, जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उनसे आपको मिलाएंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, भारतवासी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 I'm proud to be Indian. अल्हम्दुलिल्लाह, I'm proud to be a Muslim. और इस्लाम ये कहता है, जो जुड़े उसे जोड़ो, रिश्तों को जोड़ो, रिश्तों को तोड़ो मत। तो मेरी गुजारिश है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप अपनी बीवी के साथ, आपकी अपनी बीवी के साथ तकरीबन अबव 40 इयर्स, यानी कि सन 1968 में 1968 में आपकी शादी हुई। शादी के बाद हार्डली आप 2 या 3 माह थे, और 3 माह में भी शायद आप 1 महीना भी बीवी के साथ गुजारे नहीं गुजारा, अल्लाह बेहतर जानता है। क्या देश की सेवा करने के लिए, टू सर्व द नेशन, क्या हमें बीवी को छोड़ना जरूरी है या नहीं? आप कमेंट के जरिए बताइए। और अभी आप यशोदा बहन की कहानी सुनिए इन डिटेल, और प्लीज आप
कमेंट के जरिए बताइए, ताकि मोदी जी को जशोदाबेन को मिलाना जरूरी है या नहीं है, क्योंकि मुहिउद्दीन है तो मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत। मुझे एक बार बुला ले तो मैं चली जाऊं। वह अब भी मेरे बारे में सोचते होंगे, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन ने ये बातें एक साक्षात्कार में कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके साथ पूजा वशिष्ठ। जशोदाबेन ने कहा है कि वो 43 सालों से नरेंद्र मोदी से अलग रह रही हैं, लेकिन उन्हें संतोष है कि कम से कम वे प्रधानमंत्री की पत्नी के रूप में पहचानी जा रही हैं। 16 मई के बाद जैसे नरेंद्र मोदी का जीवन बदला है, जशोदाबेन की जिंदगी में भी कई तब्दीलियां आई हैं। स्कूल में अध्यापिका रही जशोदा अब दिन रात पुलिस की सुरक्षा में रहती हैं। गुजरात पुलिस के 5 सिपाही जशोदाबेन के साथ साए की तरह रहते हैं। ये अलग बात है कि जशोदा अगर बाजार जाती हैं, तो वे ऑटो से होती हैं और सुरक्षा कर्मी कार में। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनावों में जशोदाबेन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया था कि वो नरेंद्र मोदी की पत्नी है। प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा चुनाव के लिए भरे पर्चे में जशोदाबेन को अपनी पत्नी बताया था। मोदी और जशोदाबेन का विवाह 1968 में हुआ था। हालांकि विवाह के बाद वो दोनों साथ नहीं रहे। मोदी ने ये कहते हुए जशोदाबेन को छोड़ दिया था कि उन्हें देश की सेवा करनी है। 43 साल से दोनों अलग रह रहे हैं। अपने साक्षात्कार में जशोदा ने बताया कि उन्हें अपने वैवाहिक जीवन का तनिक भी अफसोस नहीं है। आखिरकार मोदी ने देश सेवा के लिए उन्हें छोड़ा था। लगभग 40 साल तक स्कूल में अध्यापिका रही जशोदाबेन अब ठीक से सुन नहीं पाती हैं। वे बनासकांठा जिले के राजोशाना गांव में एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। जशोदाबेन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो सप्ताह में 4 दिन व्रत करती हैं और चावल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा होती है कि वो प्रधानमंत्री के साथ रहें, लेकिन मीडिया हमेशा ऐसे गलत तरीके से दिखाता है। वो कहती हैं मैं जाऊंगी और उनकी सेवा करूंगी, मुझे बस एक बार बुला लें, मैं साथ चली जाऊंगी। उनके साथ नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें ही पहल करनी होगी। उन्होंने बताया कि उन्हें मीडिया से बात करने में कभी भी परेशानी नहीं हुई, लेकिन उन पर ये दबाव डाला जाता रहा है कि वो मीडिया से बात न करें। हालांकि जशोदाबेन ने ये नहीं बताया कि उन पर ये दबाव किसने डाला। उन्होंने बताया, मेरी कई बार इच्छा हुई कि मैं बताऊं कि मैं मोदी की पत्नी हूँ। मैं अपनी शादी के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन मैं किससे करती। जशोदाबेन ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में वडोदरा से भरे पर्चे में जब उन्हें अपनी पत्नी बताया, तब उनकी आंखें खुशी से छलक उठी थी। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हुई थी, मेरी आंखें भर आई थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद थी कि मोदी अब उन्हें अपना लेंगे, नए सिरे से जीवन आरंभ किया जा सकेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जशोदाबेन ने कहा कि मोदी के दिल में उनके लिए प्रेम रहा होगा, इसलिए पर्चे पर उनका नाम लिखा। साक्षात्कार में जशोदाबेन ने उन खबरों को भी गलत बताया जिसमें ये कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें किसी गुप्त स्थान पर रखा गया था। उन्होंने कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर थी, मैं गंगा सागर गई थी और उसके बाद कई दूसरी जगह पर गई। जशोदाबेन ने कहा कि लोकसभा चुनावों में जब मोदी की जीत हुई, तब वे बहुत खुश हुई थी।